अभी एक जुमला बोला कि कोई ऐसा नहीं रहेगा, किसी का अकाउंट माइनस नहीं होगा। तो ये वाकया हमारे बहुत बड़े आलिम दीन है, मीर बाखर दामाद, बड़ी हस्ती, बड़ी हस्ती, जमाने के इमाम से कई मुलाकातें मीर बाखर दामाद। इनके वालिद का वाकया मशहूर वाकया है, लेकिन आज मेरे मुंह से सुनो। वेरी इंटरेस्टिंग। हलाल रिस्क होगा, अल्लाह बरकत कैसे देता है। मीर बाखर दामाद के वालिद, ये वाकया 100-150 साल पुराना, बड़े बड़े उलमा ने इस वाकये को लिखा। ये पुराना जमाना, गुर्बत का जमाना, पॉवर्टी का जमाना, रोटी नहीं, खाना नहीं, और मदरसों में जो दीनी मदरसे थे बगदाद में, उसमें बहुत ही गुर्बत थी। ये 24 घंटे के भूखे थे, 24 आवर्स हो गए थे, इन्होंने खाना नहीं खाया। गुर्बत का जमाना, गौर से सुनो, वेरी इंटरेस्टिंग। मीर बाखर दामाद के वालिद, ये बगदाद में दजला रिवर के सामने से जा रहे थे, और दजला रिवर बहती है हर जगह। मीर बाखर दामाद जा रहे, वालिद जा रहे बगदाद दजला रिवर शहर में, हाथ में बुक्स है, भूख भूख बहुत है, सामने मदरसा जा रहे, देखा कि उस पानी में एक एप्पल रोल करता हुआ, इतने भूखे थे जाके। अच्छा, इनके जहन में हमेशा यह था कि मैं जमाने के इमाम के लश्कर का सिपाही बनूंगा। फया लैतनी खुंतो माकुम फाफूजा माकुम, हमेशा बैक ऑफ हिज माइंड चलते रहता था कि काश मैं करबला में होता तो मैं भी मौला की खिदमत, और ये तस्वुर के कभी मैं कोई चीज हराम नहीं खाऊंगा। प्लीज, गए भूखे इतने थे कि पानी में से एप्पल को उड़ा के खा लिया। जैसे खाया जिस्म में ताकत आ गई। प्लीज गौर से सुनो, ताकत आ गई, स्ट्रेंथ आ गई, स्ट्रांग हो गए। लेकिन एकदम एहसास हुआ ये क्या किया मैंने, ये तो हराम खा, किसी मुसलमान के माल को मैंने कैसे खा लिया बगैर पूछे। मैं तो इमाम के लश्कर का सिपाही बनने वाला हूँ। मैं फया लेते नहीं कुन, तो मेरे जहन में क्या किया इन्होंने। अब इन्होंने ये सोचा कि चलो ये किसी बाग से, किसी फार्म हाउस से गिरा होगा। कई बागात आगे बढ़े तो देखा कि राइट साइड के ऊपर बिल्कुल इस दजला रिवर से लगा हुआ बाग है, जिसके फल अनार ये सब बाहर आए हुए। ये गए और गेट को नॉक किया, अंदर से केयरटेकर बाहर आया। उन्होंने सलाम करके कहा कि ये बोलो कि क्या तुम्हारे बाग में से, तुम्हारे फार्म हाउस में से ये जो झाड़ है फ्रूट्स के, उसमें से कोई फ्रूट पानी में गिरता है? हाँ, उसने कहा हवा चलती है गिर जाता है। उन्होंने कहा शायद तुम्हारे बाग का है, एक एप्पल था मैंने खा लिया बगैर पूछे, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? उसने ऐसा देखा, देख के कहा सुनो, मैं मालिक नहीं हूं यहाँ का, इसका मालिक यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो है, तो सिर्फ केयरटेकर हूं। आज का आदमी होता, हम होते, बोलता हाँ जाओ मैंने माफ किया, ये कहते ना जा जा भाई माफ किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसने कहा नो, मैं ओनर नहीं हूं, ओनर यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है। ये सीधा जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चले गए, जाके चिट भेजी कि मैं स्टूडेंट हूँ इस मदरसे का एंड आई वांट टू सी यू फॉर 5 मिनट्स। उसने बुला लिया, बुला के उसने पूछा ये बताओ क्या काम क्या है? उन्होंने कहा मैं इस कॉलेज का इसका स्टूडेंट हूँ, और पूरा वाकया बताया मैंने, शायद आपके बाग का एक एप्पल बगैर पूछे खाया, मैं बहुत भूखा था। प्राइम मिनिस्टर ने गौर से देखा, 20-22 साल का जवान, इतना ऑनेस्ट, इतना ईमानदार कि एक एप्पल के लिए सॉरी बोलने मेरे पास आया। उसने कहा बेटा इस एप्पल का, इस बाग का मैं 100% ओनर नहीं, 50% ओनर। आधा एप्पल तो माफ किया, अब हाफ एप्पल जो मेरा बिजनेस पार्टनर है वो यहाँ का रूलर है, बनी अब्बास का गवर्नर जो रूल है, आधे को तो मैंने माफ किया, आधे के लिए तुमको वहां जाना पड़ेगा। इंसाफ से बोलो, आज का शिया होता क्या करता, खल्ली वल्ली खेत के खेत खा लिए, आधा एप्पल क्या बोल रहा यार, मैं क्या बोल। हमारा ये एटीट्यूड है, ये है, वी डोंट केयर। एक एक दाने का याद रखो, आबिद बुर्रानी के जुमले, एक एक सीड, एक एक दाना और एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर का हिसाब। ये निकल के सीधा, प्लीज गौर से सुनो, ये निकल के सीधा गवर्नर ऑफिस चला गया, बनी अब्बास का जो गवर्नर। उन्होंने चिट भेजी, इसको शॉर्ट कर रहा, चिट भेजी, अंदर से उसने बुला लिया, ये अंदर गए। उसने पूछा गरीब आदमी के एप्पल खाने को इसके पास पैसे नहीं, मीर बाखर दामाद जैसी शख्सियत के वालिद है,
फिर मीर बाखरे दामाद जैसा बेटा बना। बाप ऐसा पायस रहा तो बेटा भी पायस होता। तो उसने कहा क्या बात है, इन्होंने पूरा वाकया सुना कि मैं सिर्फ आपके पास आया हूं, हाफ एप्पल आपके बाग का मैंने बगैर पूछे खाया, आई एम सॉरी। वो खड़ा हो गया, खड़े होके कहने लगा इतना ऑनेस्ट मेरी हुकूमत में। बैठा, बैठ के कहने लगा बेटा सुनो, एक कंडीशन पे मैं माफ करूंगा। इन्होंने पूछा क्या कंडीशन? कहा तुम मेरी लड़की से शादी करो। आज का शिया बोलता हूं थैंक यू यार, मैं गरीब आदमी, इतने बड़े आदमी से मैं शादी हो जाए, मेरे हालात सही हो जाएंगे। कभी याद रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को रखो। तो मेरी लड़की से शादी करो। ये क्या कहेंगे? बाप बोल रहा मेरी बेटी से शादी करो। उसके फौरन बाद वो कहता है सुनो, मेरी बेटी अंधी है, ब्लाइंड है, मेरी बेटी डम है, डेफ है। आप सोचो कंडीशन क्या है? इससे शादी करोगे जो ब्लाइंड है, डम है, डेफ है, गूंगी है, बहरी है, देखती भी नहीं। करोगे तो मैं माफ करूंगा। आप इंसाफ से बोलो, आज को एक्सेप्ट करता है? हमारे समझ में नहीं आ रही बात। आप आराम इतना हमारे पेटों में गया, हमको फिक्र ही नहीं। उसने कहा ये कंडीशन पे मैं माफ करूंगा। आज कोई एक्सेप्ट करता है इसको? सर को झुका के कहा मुझे एक्सेप्टेबल है। मैं डिटेल छोड़ दिया। निकाह हुआ, निकाह के वक्त इस लड़की को, प्लीज गौर से सुनो, मेरी तरफ देखो, मैं आखिरी हिस्से पे आ गया। कंप्लीट मैसेज आज की ये 10वीं मजलिस का। ये निकाह के बाद वाइफ को लेके हुजरे में आए, रूम में आए, दरवाजा लगाया, दुल्हन बेड पे बैठ गई। दुल्हन बेड पे बैठ गई। अब मजलिस के बाद नहीं पूछना कि उस जमाने में बेड था या नहीं था, कैसा बेड था क्या, नहीं पूछे, इसलिए कि मेरी एक एक जुमला पकड़ा जाता है। मैं सिर्फ आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। दुल्हन, आप सिर्फ तस्वीर करो, दुल्हन बेड पे बैठी हुई, दुल्हन सामने एक विंडो है, इन्होंने विंडो को खोला, दूल्हा है, विंडो खोल के आसमान की तरफ देखा, चांद को देखा, फुल मून है। देख के सोचने लगे यार मेरी क्या जिंदगी है, I'm just 22, क्या जिंदगी होगी ना, ये मुझे देख सकती, न बोल सकती, न सुन सकती, न कोई एक्सप्रेस कर सकती अपनी, मेरी क्या लाइफ होगी। फिर बोल रहा कितनी डिफिकल्ट, मैं कुछ बोलूं तो सुन नहीं पा रही, ना वो अपने एक्सप्रेशन कर कुछ जाहिर कर सकती, ना मुझे देख सकती, मेरी क्या लाइफ है। उसके बाद मीर बाखरे दामाद के बाप का जो जुमला है तारीफ, ये सारी नेगेटिव चीजों को देख के उसके बाद वो कहते हैं कि लेकिन ये सारी चीजें तो थी, लेकिन मेरे दिल को इतना सुकून था कि मेरे पास एक दाना भी हराम का पेट में नहीं है। कितना आसानी से सुना, कितनी आसानी। ये जज्बे को पैदा करो, हक के ज़हरा दोगे तो तुम्हारे पास भी यही आएगा। बस खाली ये सोचा, ये सुकून मिल गया कि मेरे पेट में एक नहीं है, मैं इमाम के लश्कर का सिपाही बनूंगा। खुद दो कि काश करबला में होता। ये सोच ही रहा था, पीछे से आवाज आई, खड़े हुए क्यों बैठ जाए। दोस्तों सुन लिया, आज वाला शिया होता बोलता अरे यार बोली तो क्या हो रहा है। ये सब पलट के उसको देखा, उसने कहा आप खड़े क्यों बैठ गए। गौर से देखा, देख के दरवाजा खोला, बाहर निकला। रात भर बाहर रहे, कोई खौफ नहीं खाया, जिन्ना है ये है। रात भर बाहर रहे। सुबह में गवर्नर को, बनी अब्बास के गवर्नर को पता चल गया कि इसका दामाद, इसका जमाई जो है रात में मेरी बेटी के साथ नहीं गुजारा, बाहर गुजारा, डर गया। उसने इनको फौरन बुला के कहा कि तुम रात में रूम में नहीं थी, कहां थे, कहां गुजारी रात।
वो भी पहली रात कहां गुजारी। इसने कहा, और उसके बाद उन्होंने कहा मैंने सारी चीजें तुमको पहले बोल दी थी, कोई चीज डार्क में नहीं रखी। इसने इन्होंने कहा कि मैं यही तो कह रहा कि आपने बोला था बोलती नहीं, वो तो बोली। अब आप ऑनेस्टी देखो यार, ऑनेस्टी देखो, ईमानदारी इनकी। आपने कहा था कि वो बोलती नहीं, वो तो बोली। बोलने का मकसद, मैं ये डरा इसीलिए बाहर चला गया, मैं ये सोच रहा था कि शायद लड़की बदल गई। क्या बोल रहा मैं। लेकिन ऑनेस्टी इतनी, ईमानदारी इतनी, का ये मैं समझ रहा था कि लड़की बदल गई। कहा लड़की बदली नहीं, तुम क्या समझ रहे, वो अंधी है, तुम समझ रहे वो डेफ है, वो डम है। इसने कहा आप ही ने तो कहा ये वो लड़की है मेरी, जब से आई है, जब आप बड़ी हुई है, तब से इसने किसी नामहरम को नहीं देखा, किसी नामहरम से हाथ नहीं मिलाया, कोई म्यूजिक ग़ीबतें नहीं सुनी। तो मैंने कहा इससे बेहतर लड़का मुझे कोई मिलेगा ही नहीं। तो ये सारी चीजें आपने गौर किया, इस आदमी के पास खाने को आधी रोटी नहीं थी, हलाल खाया तो अल्लाह ने जमीन से उठा के वहां तक पहुंचा। मैं ये कहना चाह रहा कि तुम रिस्क हलाल खाओगे, then you don't need to worry in Jersey। डरते हो ना कि अकाउंट माइनस हो जाएगा। अकाउंट कभी माइनस नहीं होता, हक ज़रा दोगे। आज की मजलिस बहुत हुई नहीं।